वैदिक ज्योतिष में सभी ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदलती रहती है। ये परिवर्तन निश्चित है और इसमें होने वाले प्रभाव भी निश्चित है। वही बात अगर शनिदेव की करें तो शनि की दशा और महादशा में किसी के जीवन में कितना बदलाव आ सकते हैं, ये बात से समझा जा सकता है कि शनिदेव की दशा आने पर अपने गुरु पर भी प्रकोप दिखाया था। इसके बारे में एक रोचक कहानी बताती हूँ। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक दिन शनिदेव अपने गुरु के पास गए और कहा कि मैं आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजरने वाला हूँ। इसका अर्थ है कि गुरुजी की साढ़ेसाती शुरू होने वाली थी। गुरु ने शनि से कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन शनिदेव ने कहा कि अगर मैं आपको छोड़ दूंगा तो ये कर्तव्य से विमुख होना होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। गुरु ने पूछा कि तुम कितने समय के लिए मुझ पर दृष्टि डालोगे, तो शनिदेव ने जवाब दिया कि 7.5 साल के लिए। गुरुजी शनिदेव से नाराज हो गए। शनिदेव ने कहा कि ठीक है, मैं आप पर सिर्फ 7.5 महीने के लिए दृष्टि डालूंगा, लेकिन गुरु फिर भी तैयार ना हुए। शनिदेव अपने गुरु को नाराज नहीं करना चाहते थे, तो बोले कि 7 दिन दृष्टि की अनुमति मांगी, लेकिन फिर भी गुरु जी नहीं माने। गुरु ने कहा कि शनि, तुम मुझ पर दृष्टि कभी मत डालो। ऐसा सुनते ही शनिदेव ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगा, कोई मुझसे नहीं डरेगा। शनिदेव ने अपने गुरु से कहा कि मैं केवल 7.5 पहर के लिए आपके चंद्र नक्षत्रों में रहूँगा, यानी कि 22.5 घंटे तक। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 3.25 घंटे यानी कि 1.25 पहर की अनुमति दे सकता हूँ। शनिदेव इसके लिए तैयार हो गए। गुरु ने सोचा कि 1.25 पहर तो वो स्नान आदि में ही बिता देंगे, शनिदेव उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। शनिदेव अपने गुरु के मन की बात को जान चुके थे। उन्होंने सोचा कि चूंकि गुरु ने अपने मन में मुझे धोखा देने के बारे में सोचा है, तो अब मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि मैं कितना निष्पक्ष हूँ। अब गुरुजी गंगा नदी में स्नान कर बाहर निकले तो एक तरबूज का व्यापारी मिला। ये तरबूज के व्यापारी शनिदेव भी बने थे। इस व्यापारी ने गुरुजी को एक तरबूज काटकर बताया कि ये कितने रसीले और मीठे हैं, जिन्हें देखकर गुरु के मन में तरबूज खाने के लिए बहुत उमंग उठ गया। गुरुजी ने तरबूज खरीद लिए और अपने झोले में डालकर निकल पड़े। गुरुजी जिस शहर के तरफ चल दिए, वहाँ के राजा और प्रधानमंत्री के बेटे शिकार के दौरान जंगल में खो गए थे। रात तक जब वो वापस नहीं आए तो राजा ने उसके खोज के लिए सैनिकों को भेजा था। इन सैनिकों ने गुरुजी को आते हुए देखा, जिनके हाथ में झोला था। इस झोले में से लाल रंग का द्रव्य निकल रहा था। सैनिकों ने गुरुजी को रोका और झोले खोलकर देखा तो सन्न रह गए। गुरुजी के झोले में राजा और प्रधानमंत्री के बेटे के सिर थे और रक्त बह रहा था। सैनिक गुरुजी को पकड़कर राजा के पास ले गए, जहां गुरुजी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। गुरुजी समझ चुके थे कि शनि का प्रकोप वे झेल रहे हैं और अब कुछ ही समय बाकी है। अब सैनिक राजा के आदेश के बाद गुरुजी को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पहले से ही जल्लाद तैनात थे। जल्लादों ने जैसे ही गुरुजी को मारने के लिए कोशिश की तो गुरु ने उन्हें लालच दिया और कुछ समय के बदले चांदी के सिक्के देने के लिए बात किया। जल्लादों ने लालच में आकर गुरुजी की बात मान ली। थोड़ी देर के बाद राजा के दरबार में उसके और प्रधानमंत्री के बेटे सकुशल पहुंच गए। सकुशल बच्चों को देखकर राजा को गुरुजी का ध्यान आया और तुरंत मृत्युदंड को रोकने के लिए आदेश भेज दिए। अब गुरुजी को सम्मान के साथ दरबार में बुलाया गया, जहां उन्हें सम्मानित किया गया और चांदी के मुद्राएं दी गई। अब शनिदेव वहां पहुंच गए। शनिदेव की दृष्टि पड़ने का समय अब खत्म हो चुका था। गुरुजी के सामने शनिदेव आए और पूछे, आप कैसे हैं? गुरुजी ने कहा कि जब सिर्फ 4.25 घंटे में ही मृत्यु सज्जा पर पहुंच सकता हूँ,
मुझ पर कलंक लग सकता है तो फिर आम लोगों का क्या होगा जिन पर तुम साढ़े साती और थैया लगाते हो। गुरुजी ने शनिदेव से वचन लिया कि इतना विचलित किसी को नहीं करना। इस पर शनिदेव ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि अगर मेरी दशा और महादशा में किसी ने अहंकार नहीं किया तो मैं भी उसे परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी ने अहंकार दिखाया तो मैं उसे दंड दूंगा। इसीलिए शनि की दशा, महादशा तथा धैया और साढ़े साती मनुष्य के जीवन में कई तरह के परेशानियां और मुश्किलें लाती है।